अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं यूज ऑफ हैज, हैव और हैड को एक्सप्लेन करूं, वो स्टूडेंट्स या वो लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि सबको ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और सब लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। अच्छा जी, हैज, हैव और हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कुछ एग्जांपल से हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। इनके पास एक उम्दा लुगत है। उम्दा लुगत से मुराद होता है डिक्शनरी। दे हैव अ फाइन डिक्शनरी। नजमा के पास दो खूबसूरत तस्वीरें हैं। नजमा हैज टू ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ये जरा देखते जाइएगा कि हैज कहाँ लग रहा है, हैव कहाँ लग रहा है। बाद में मैं आपको रूल्स और रेगुलेशन भी इसके साथ साथ बता दूंगा। इस किताब में बहुत सी दिलचस्प कहानियां थी। दैट बुक हैड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। जब थी आ गया तो हैड लग रहा है, ठीक है। ये जरा ध्यान में रखिए, जब है आ गया या है आ गया तो हैज या हैव लग रहा है। इन आदमियों के पास मकान नहीं है। दीज मैन हैव नो हाउसेज। जब है आ गया तो फिर हैव लग गया जी, और प्लूरल के साथ हैव लगता है जी, ठीक है। इन कमरों की छतें नहीं हैं। दीज रूम्स हैव नो रूफ्स। अब दीज रूम्स प्लूरल आ गया तो फिर साथ हैव लग गया जी, ठीक है। मेरे चाचा के पास अंग्रेजी नस्ल की मुर्गी ना थी। माई अंकल हैज नो हैन ऑफ द इंग्लिश ब्रीड, ठीक है। मेरे चाचा जो है सिंगुलर है, इसकी वजह से हैज लग गया यहां पर, ठीक है। इसके पास कोई रुमाल ना था। ही हैड नो हैंड करचीफ। ना था एंड में आ गया यहाँ पे उर्दू में, यहाँ पे हैड आ गया। क्लियर जी। हमारे पास पालतू कबूतर नहीं है। वी हैव नो पेट पिजन। अब वही के साथ हैव लगता है, समझ आ कीजिए। क्या गार्ड के पास सुर्ख और सब्ज झंडियां हैं? हैज द गार्ड रेड एंड अ ग्रीन फ्लैग? ठीक है जी। क्या आरिफ के पास 3 पहियों वाला साइकिल है? हैज आरिफ अ ट्राइसिकल? क्या इनके पास आलाते मौसीकी हैं? इनके पास बहुत सारे हैं। हैव दे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? और इस क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस से हमें पता यह भी चलता है कि हैव आपको बिगिनिंग में लगा दे तो इंटरोगेटिव बन जाते हैं। क्या लोहार के पास एक भारी हथौड़ा था? हैड द ब्लैक स्मिथ अ हैवी हैमर? अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं जी, इंस्ट्रक्शंस में देख लेते हैं। हैज कहाँ लगता है? ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज लगा देते हैं। हैव अगर आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव लगा दिया जाता है। जितने भी प्रोनाउंस पास्ट टेंस में होते हैं उनके लिए हैड इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस में के लिए हैड इस्तेमाल करते हैं। हैव और हैव के बाद नॉट लगा देते हैं जी। और हैड जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैड, हैज, हैव और हैड के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का इजाफा किया जाता है। अगर कोई चीज या किसी चीज की तादाद ना बताई गई हो तो फिर नो लगाया जाता है, और अगर किसी चीज की तादाद बताई गई हो तो नॉट लगाया जाता है, ठीक है। मेरे पास कोई किताब नहीं है। तादाद नहीं बताई गई। आई हैव नो बुक। मेरे पास 2 किताबें नहीं है। आई हैव नॉट 2 बुक्स, ठीक है जी। तो 2 किताबें तादाद बता दी गई है, इस वजह से नॉट लगे। आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं मजीद इसकी। हैव और हैड की फर्दर एक्सरसाइज देखते हैं, वो तो एग्जांपल्स थी। अच्छा, ये देखते हैं जी एक्सरसाइज। मेरे पास कलाई की एक घड़ी है। आई हैव अ रिस्ट वॉच। घड़ी की 2 सुइयां होती हैं। अ वॉच हैज 2 हैंड्स, ठीक है। सुइयों की इंग्लिश है हैंड्स।
हाथी के दो पंखों जैसे बड़े बड़े कान होते हैं. An elephant has two fangs like big ears. मेरे पास एक बहुत मुफीद लुगत है. I have a useful dictionary. इनके पास फालतू वक्त नहीं है. They have no spare time. मुझे बुखार और जुकाम है. I have a bad cold and flu. कल हमें छुट्टी थी. Yesterday we had a holiday. क्या आपके पास 5 रुपए की रेज़गारी है? Had you a 5 rupees रेज़गारी थी? Had you a 5 rupees change? वो हमेशा मनमानी करता है. He has his own way. मरीज ने गर्म पानी से गुस्ल किया. Patient had a hot bath. क्या इसके पास दूध देने वाली गाय है? Has he a milch cow? मिल्च cow होता है दूध देने वाली गाय. क्या आपके मकान की 3 मंजिलें हैं? Has your house 3 stories? मुझे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है. I have no interest in this matter. निगत के बाल घुंघराले थे. निगत had curly hair. कल वो बाल बच्चा. He had a narrow escape. या he had a narrow escape yesterday. क्या इसे हल्का सा बुखार है? Has he a slight fever? मेरा हाफिजा तेज नहीं है. I have no sharp memory. क्या इस शहर में कोई काबिल दीद इमारत है? Has there any worth seeing? काबिल दीद होता है worth seeing building in this city? क्या आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत थी? Had you any complaint against me? फिर यहाँ पे देख लें थी आ गया तो उधर had लग गया. हमारे शहर में कोई बंद गली नहीं है. Our city has no blind lane. ठीक है जी. अब ये तो होगी इनकी has है और had की तरह एक्सटेंसिव किस्म की प्रैक्टिस होगी. अब कुछ पैराग्राफ जो मशहूर पैराग्राफ हैं, फेमस पैराग्राफ्स हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आते रहे, उनकी तरह प्रैक्टिस करते हैं. लेकिन यहाँ पे उनको मैंने तोड़ दिया, सेंटेंसेस की शक्ल में कर दिए. लेकिन आप जब इनको मिलाकर लिखेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ बन जाएगा. उर्दू इंटू इंग्लिश पैराग्राफ आता है, 5 मार्क्स का आता है. ठीक है. या आपने दूसरा पैसेज लिखना होता है इंग्लिश का. ठीक है. पैराग्राफ इंग्लिश का लिखना होता है या उर्दू का लिखना होता है. ठीक है. मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. ठीक है. बड़ा शौक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गए. ठीक है. इसलिए मैं अपना फारिग वक्त ज्यादातर कॉलेज लाइब्रेरी में गुजारता हूं. इसलिए का मतलब हो गया देयरफॉर. आई स्पेंड मच ऑफ माई स्पेयर टाइम. ज्यादातर फारिग वक्त. मच ऑफ माई स्पेयर टाइम का मतलब ज्यादातर फारिग वक्त. स्पेंड का मतलब गुजारना. इन द कॉलेज लाइब्रेरी. तो ये हो गया देयरफॉर आई स्पेंड मच ऑफ माई स्पेयर टाइम इन द कॉलेज लाइब्रेरी. मैं घंटों बैठा किताबों का मुताला करता हूं. आई सिट देयर फॉर आवर्स रीड बुक्स. और दुनिया के अजीम मालूमों से इस्तेफादा करता हूं. इस्तेफादा करने का मतलब फायदा हासिल करता हूं. एंड अवेल माई सेल्फ ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड स्कॉलर्स. बाज दफा सोचता हूं कि तलबा की अक्सरियत लाइब्रेरी में नजर क्यों नहीं आती. ये जगह वीरान क्यों है. Sometimes I wonder why most of the students do not visit the library and why it remains deserted. फिर यहाँ पे नजर क्यों नहीं आती का जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की गई है, बल्कि यूं किया गया कि I wonder why most of the students do not visit the library. ठीक है. एंड वाई इट रिमेन्स डिजर्टेड. और ये जगह डिजर्टेड का मतलब वीरान. तो ये जगह वीरान क्यों है. ठीक है. अगर तलबा में मुताले का शौक पैदा हो जाए तो हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा. इफ द स्टूडेंट्स बिकम फॉन्ड ऑफ रीडिंग आवर कंट्री वुड मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स.
ये लीप्स एंड बाउंड्स पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो पैराग्राफ नंबर 2 है जी, एक और पैराग्राफ देख लेते हैं सैंपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे। इंसान की किस्मत इसके अपने हाथ में है या इसके हाथ में। A man holds his fate in his hand. वो इसे अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी। He can turn it into good or grim fate. इंसान अपनी मेहनत से जिंदगी में बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। A man can achieve a high status in life by hard work. ठीक है, स्टेटस है मकाम। बाज़ दफा वो अपनी किसी कोशिश में नाकाम हो जाता है, लेकिन जिंदगी में कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलती रहती है जी, ये वाला जी। बाज़ दफा होता है एट टाइम्स he fails in any of his efforts, ठीक है जी, कि बाज़ दफा अपनी किसी कोशिश में नाकाम हो जाता है। एट टाइम्स he fails in any of his efforts, ये इसकी ट्रांसलेशन की गई है। लेकिन जिंदगी में कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलती रहती है। बट सक्सेस एंड फेलियर गो हैंड इन लाइफ। गो हैंड इन हैंड होता है साथ साथ चलना, ठीक है जी। हम जहां कामयाबी हमें खुशी देती है, वहां नाकामी हमें दर्द देती है। अब जहां को इसने ट्रांसलेट किया इफ से, इफ सक्सेस डिलाइट्स अस, फेलियर टीचस अस a lesson. हमें मेहनत करनी चाहिए, we should work hard. अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देते हैं। Almighty अल्लाह, जब भी लिखें Almighty अल्लाह लिखें, ठीक है। वैसे कुछ लोग सिर्फ अल्लाह लिख देते हैं, बड़ी मुनासिब बात नहीं है, आदाब के खिलाफ है, ठीक है। मैं अगर किसी को ऐसे ही कह दूं कि किसी का नाम असलम है, असलम साहिब कहने की बजाय सिर्फ असलम कह दूं तो उसको कितना बुरा लगेगा, ठीक है। या किसी का नाम चौधरी है तो सिर्फ चौधरी कह दूं तो उसको बुरा लगेगा ना। चौधरी साहिब कहूं तो वो अच्छा फील करता है। इसी तरह अल्लाह ताला का नाम है तो सिर्फ अल्लाह कह दें तो अच्छा नहीं लगता। जब इंसानी नामों के साथ हम इतने अलकाब आदाब लगाते हैं, तो अल्लाह ताला के नाम के साथ क्यों नहीं लगाते इतने ज्यादा आदाब और अलकाब, ठीक है। तो जरूरी है कि अल्लाह ताला के नाम के साथ भी हम पूरे पूरे अलकाब लगाएं। ऐसे सिर्फ अल्लाह कहना जो है वो मुनासिब नहीं है, आदाब के खिलाफ है। तो अदब जो है वो पहला करीना होता है। अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देते हैं। अल्लाह आलमाइटी, जब भी लिखें अल्लाह आलमाइटी रिवॉर्ड्स अस फॉर आवर लेबर, ठीक है जी। जब फॉर लेबर भी लिख दें तो तब भी ठीक है, लेकिन मतलब वही है, सिला जरूर देते हैं, हमें ही देते हैं ना जी, और किसको देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट उर्दू इंटू इंग्लिश पैराग्राफ नंबर 3 में। ये भी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, जी मैं थोड़ा सा सॉरी इसको उर्दू में चेंज करना था, अब ये इसको थोड़ा ये हो जाएगा। अच्छा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमानों की गुर्बत का बहुत दुख था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाज वेरी सैड अबाउट द पॉवर्टी ऑफ द मुस्लिम्स। आपने मुसलमानों की आजादी के लिए बहुत जिद्दोजहद की। ही स्ट्रगल्ड हार्ड, बहुत जिद्दोजहद करना, स्ट्रगल्ड हार्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार से कौम को जगाया। He awakened the nation through his poetry. अशार को पोइट्री में जो है वो, अशार की हमने इंग्लिश पोइट्री बना दी, ठीक है। वर्सेस हम नहीं कह सकते, पोइट्री है ना जी, अशार से मुराद पोइट्री है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को अमल पर उभारा। He urged the Muslims to action. आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी उम्मीद से भरी है। His poetry is full of hopefulness. आप रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया। He demanded a separate homeland for the Muslims of India.
یا اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہی ڈیمانڈیڈ اے نیو ہوم لینڈ فار دی مسلمز آف انڈیا تو تب بھی ٹرانسلیشن کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, ہیو اے نائس ٹائم. پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا